तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। दोस्तों, तो मैं आज फिर से लेकर आया हूँ कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना समय गवाते हुए। दोस्तों, तो चलिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि आपको कंपटीशन लेवल में ये हमेशा पूछा जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन। तो चलिए उसको देखते हैं किस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको पता होगा दोस्तों। सबसे पहले औसत क्या होगा, औसत आप लोग निकालते हैं कैसे। तो दोस्तों यदि कहें हम लोग का कि 4, 6, 8 दोस्तों, तो ये कितनी संख्याएं हैं। तो आप एक सर यहाँ पे तो 3 संख्या लिखा गया है। ठीक है, जब 3 संख्या लिखा गया है तो इसका औसत हमको निकालना है। तो क्या करिएगा, तो दोस्तों क्या करिएगा, 8, 6, 14, 14 4 जोड़िएगा यानी 18। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा कि 18 हो गया। अब बटे में कितनी संख्या है, 3 से डिवाइड करना है, तो भागा दीजिएगा तो 6, यानी इसका औसत दोस्तों 6 आएगा। समझ में आया दोस्तों। तो औसत इस प्रकार से निकाला जाता है, जितनी संख्याएं दी हुई है उतनी संख्याओं से भाग देना है उसका योगफल में। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन हमें को क्वेश्चन एक दिया गया है क्या, तो चलिए दोस्तों उस क्वेश्चन को हमने सोल्व करने वाले हैं। कह रहा है कि चार सम संख्याओं का औसत, औसत का मतलब समझिए। तो बेटा चार सम संख्या कौन कौन सी होंगी वो सबसे पहले समझना है, लगातार पूछ रहा था। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमने ले लिया एक्स कॉमा लिया। ठीक है, और एक्स प्लस में क्या किए, सम संख्या कर रहा है तो एक्स प्लस में 2 लेंगे, और एक्स प्लस में कितना लेंगे, 6 लेंगे, और एक्स प्लस में 4 लेंगे, सॉरी 8 लेंगे। सॉरी एक सेकंड, 4 छोड़ दिए, लगातार लेना है। एक्स हो गया, एक्स प्लस में 2 और एक्स प्लस में 4, एक्स प्लस में 6। दोस्तों ये चार सम संख्याओं लगातार लिया गया है। ठीक है, बात में समझ। अब कैसे कहेंगे सर लगातार कैसे है, तो आप लोग हमको बताइए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है। कहिएगा सर सबसे छोटा तो सम संख्या 2 होएगा। तो ठीक है, 2 जब होगा तो हमने सबसे छोटा संख्या 2 ले लिया। ठीक है, जब बेटा एक्स के मान जगह 2 देंगे तो 2 और 2 कितना आएगा, 4, फिर 2 देंगे 6, फिर 2 देंगे 8। तो बताओ आप लोग ने कि यहाँ पे लगातार सम संख्या है या नहीं है, इसके बीच में कोई सम संख्या है। एक की बात, एक तो सम संख्या है नहीं, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है। ठीक है, तो ये मेरा माना हुआ, ये मेरा सही हो जाता है कि चार सम लगातार सम संख्या। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये हमको समझना है। ठीक है, अब दोस्तों इसको क्या क्वेश्चन कह रहा था कि चार लगातार, लगातार भी लिए हैं हम लोगों ने। ठीक है, सम संख्या भी लिया गया है, का औसत, औसत का मतलब पता है ना कि जो संख्या दिया रहता है उस जितना संख्या उससे डिवाइड करना रहता है। तो कितनी संख्या है दोस्तों, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, तो कहिए एक साथ 4 संख्या है, तो हमको 4 से इसको डिवाइड करना है। लेकिन इसका औसत, जब भी संख्या को भाग देते हैं जो कि इसका औसत दिया गया है, तो कहिएगा कि सर 51 दिया गया है औसत। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, तो हम लोग 51 यहाँ पे दे दिए। अब इसको करना है सोल्व, बाकी आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे प्लस में होगा ना, सब प्लस में हो जाएगा क्योंकि सब ऊपर में ही जुटने वाला होता है, योग होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4x हो जाएगा। अब प्लस में क्या होगा, 6 4 10, 10 2 12, 12 बटे में 4 बराबर 51 यानी 51। तो अब x का मान हमको यहाँ से पता करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, या तो यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो चलिए कॉमन हम ले लेते हैं। ठीक है, ये 51 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें 4 का कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस में 3 आएगा, अब बटे में 4 आएगा। ठीक है, अब बराबर में 51 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, यानी x प्लस में 3 बराबर में 51। x बराबर में क्या कर सकते हैं, 51 माइनस में 3, तो कह सकते हैं कि 48। दोस्तों हमें को पता है कि सबसे छोटी जो कि x माना है, लगातार सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 48 हमको निकल गया दोस्तों, यहाँ पे 48, लेकिन प्लस है यहाँ पे कॉमा दे दिए। ठीक है, लगातार सम संख्या अब देखना है कौन कौन सी आएगा। अब इसमें x प्लस में 2 है तो 2 जोड़िए, 50 यानी 50 आएगा। तीसरा नंबर पर क्या आएगा,
52 आएगा, ठीक है, क्योंकि x का मान ही जुड़ेगा ना, फिर 54 आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था वो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें को संख्या पता चल गया, 48 है, 50 है, 52 है, 54 है, जो कि लगातार है, ठीक है, लगातार है, सम संख्या उसमें भी है, ठीक है। तो कह रहा है कि तीसरी संख्याएं क्या होगी दोस्तों, तो पहला संख्या तो ये है, दूसरा संख्या 50 है, तो तीसरा संख्या कौन सी होगा, 52, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर बी मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर बी 52 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसी तरह से दोस्तों दिया गया है फिर से, यदि कह रहा है कि 4 लगातार विषम संख्या का औसत, दोस्तों उसमें सम संख्या दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे समझने की बात है, x है था, x प्लस में 2 था, x प्लस में 4 था और x प्लस में 6 था, लिए थे हम 4 सम संख्या, ये सम संख्या, ठीक है। अब विषम संख्या हमको कहेगा तो कौन लेंगे, विषम संख्या कहेगा तो क्या लेंगे, कितने संख्या लेने के लिए, 4 लगातार विषम संख्या दोस्तों का औसत 40 दिए गए हैं। तो विशालतम, तो विशालतम का मतलब होता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो हमको होना चाहिए ये, लेकिन ये तो सम संख्या है, हमको विषम संख्या चुनना है, ठीक है। तो दोस्तों 4 विषम संख्या वो भी लगातार, तो कौन कौन से लेंगे, तो सबसे पहले आपको लेना है x, ठीक है। क्यों x लेंगे, अच्छा सबसे छोटी विषम संख्या पता है कौन सी होने वाला है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होएगा, कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 ले लिए, यानी कि आप 3 से ही शुरू करिएगा कि विषम संख्या 3 है, नहीं 1 से शुरू होने वाला है, 1 होगा 1, ठीक है। और 1 x प्लस में 2, ठीक है, और x प्लस में क्या आएगा 4, और x प्लस में 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है विषम संख्याएं, ठीक है, हमने माना 2, 4, 6, लेकिन एक बात आपको माइंड में रखना है। तो कहिए कि सर ये विषम संख्या भी इसी को लिए थे, सॉरी सम संख्या उसी को लिए थे और विषम संख्या उसी को लिए थे, ठीक है, यहाँ पे आपको बात आ रहा होगा। लेकिन हम कहेंगे कि हाँ दोनों सेम है, लेकिन सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है दोस्तों, और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है दोस्तों। तो पता है कि जब 2 रखेंगे तो इसका मान सम संख्या आने वाला है, और जब 1 रखेंगे दोस्तों तो ये देखिए 1 रख के दिखा देते हैं आपको। यदि हम सबसे छोटी संख्या 1 होता है, 3 मत मानिएगा, ठीक है, 1 होगा तो सबसे पहले x का मान 1 आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस में 2, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस में 4, फिर x 1 प्लस में 6। अब दोस्तों देखना है कि विषम संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1 3 5 6 1 7, दोस्तों ये विषम संख्या है या नहीं है, आप हमें को बताइए, है ना। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, विषम संख्या है। उसके बाद में 9 आएगा, फिर 11 आएगा दोस्तों, 13 आएगा, ठीक है, 15 आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से बढ़ते चलेगा दोस्तों विषम संख्या है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि क्यों उसी को हम माने। अब इसका कह रहा था कि औसत, ठीक है दोस्तों, इसी का औसत। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। यदि हम आपको कहना है कि 1 2 मानिए दोस्तों, ठीक है, आपको हम मानते हैं, रुकिए 1 मिनट। आपका कहना होगा कि सर आप विषम संख्या कर रहे हैं तो x प्लस में 1 मानेंगे, ठीक है। यदि हम एक सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, यदि हम यहाँ पे 1 रख देते हैं तो वो संख्याएं 2 निकलता है, वो जो कि सम संख्याएं में परिवर्तन होता है दोस्तों। तो हमें को विषम संख्या लेना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए इस सब सारे संख्याओं का औसत दिया गया है दोस्तों, कितना कितना दिया गया है दोस्तों, 1 मिनट देख लेते हैं, 40 दोस्तों। तो यहाँ पे 40 दे दिए, लेकिन कितने संख्या था, तो 4 संख्या, 4 लगातार कह रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको भी इस प्लस में करिएगा, क्यों औसत दिया गया था। तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा दोस्तों, 6 4 10, 10 2 12, बट्टे में 4 आएगा बराबर 40। तो यहाँ पे देखना है, भागा दे दीजिए, यानी 4x प्लस में 12, 4x प्लस में 12 बराबर कितना आएगा, 4 चौके 16, यानी 160। 4x बराबर 160। देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉमन होगा, 4 का कॉमन लीजिए, x प्लस में 3,
4 चौके 16 यानी 40। x प्लस में 3 बराबर कितना होगा 40। तो 151 में 3 घट जाएगा, 40 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 37। 37 इसका राइट आंसर। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर कौन से मिलने वाला है दोस्तों, आप लोग फटाफट देख लीजिए। सॉरी ये तो हमें को संख्या x का मान निकला दोस्तों, लेकिन कह रहा था कि विशालतम संख्या हमें को देखना है। विशालतम का मतलब सबसे बड़ा, तो दोस्तों सबसे बड़ा संख्या x प्लस में 6 होगा। तो x का मान जब हमको 37 निकला तो x प्लस का मान कितना आ जाएगा, तो 37 से प्लस में कहिएगा कि सर 6 करिए, 7 6 13 यानी 43, यानी 43 इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है वो समझना है। यदि करा कि श्रेणी 1 2 3, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 डॉट 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 कितना तक दिया गया है दोस्तों 9 1000 तक। अब दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है लगातार है दोस्तों श्रेणी में। अब इसका 1000 तक इसका योगफल हमें को निकालना है दोस्तों। बात समझिए क्या निकालना है, इसका यही क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों इसका योगफल निकालने के लिए हमने आपको बताए थे कि कैसे निकलेगा। तो चलिए दोस्तों इसका है, देखिए कि 1 से 100 तक रहे, जैसे देखिए 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 डॉट 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 तक 100 तक रहे। ठीक है, उसका कितना निकलेगा 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, जो कि 1 से ही शुरू हो दोस्तों। 1000 तक रहेगा तो कितना, जो कि ये क्वेश्चन ऊपर में दिया गया है। ठीक है, यदि हम 1 प्लस में 2 प्लस में 3 डॉट डॉट करके दे दें दोस्तों 10,000, तो इसका योगफल कैसे एक लाइन में दोस्तों आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कैसे निकलेगा, तो इसका राइट आंसर देखिए कैसे निकलेगा दोस्तों। देखना है कि लास्ट में डिजिट दोस्तों 10 का ही गुना रहना चाहिए। 10 का 100, जैसे यहाँ पे दीजिए 1 प्लस में 2 प्लस में 3 डॉट 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 10 तक, 10 का 100, 10 को 1000, 10 को 10,000 दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए दोस्तों। तो इसका एक लाइन में दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है 10, तो 10 के आधा करिएगा दोस्तों। ठीक है, हाफ करिए तो कहिएगा कि सर 5 आएगा। तो जब 5 आएगा तो एक और 5 अपन मन से लिख दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 100 तक रहे 1 से, तो दोस्तों 100 का आधियाँ कितना होता है दोस्तों, तो कहिएगा कि सर 50 आता है, तो मन से एक और 50 आप लिख दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि 1000 दिया रहे तो इसका करिएगा 1000 का आधियाँ 500, फिर एक और मन से 500 दे दीजिएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया है वो 1000 तक ही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो 1000 का दिया 500 होता है दोस्तों, एक और 500 दे देंगे, उसका राइट आंसर हो जाएगा उतना। ठीक है, यदि 10,000 का पूछे तो 10,000 का आधी है कि 5,000 होता है दोस्तों, तो एक और 5,000 दे देंगे दोस्तों, ये इसका योगफल हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। लेकिन ये 1 से 10 तक ही वैल्यू करेगा, और 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक, 1 से 10,000 तक, और 1 से 1 लाख तक। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप यहाँ पे कर सकते हैं 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 डॉट 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 करके यहाँ रहेगा 25। तो इसको नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हम बताए हैं 10 के रहेगा तो ही निकलेगा, 10 के गुना में रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको निकालने के लिए वो फार्मूला होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। n इंटू एन प्लस में 1/2 दोस्तों, ये फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो n का मान 25 रखिएगा, 25 गुना, यहाँ पे गुना है ना, 25 से 1 26 हो जाएगा, अब बटे में 2, 13 दूनी गुना कर दीजिएगा दोस्तों, 25 गुना 13, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं पता है तो चलिए आपको हम इस को, जो आपने क्वेश्चन लिखा उसको इस फार्मूला से सोल्व करके दिखाते हैं दोस्तों। तो चलिए 1000 है दोस्तों, तो n के मान 1000, ठीक है, सॉरी 1000, तो 1000 गुना में प्लस में 1 होगा, अब बटा में 2, यहाँ तो कटेगा तो 5000 आ जाएगा, 500 आएगा। 500 गुना में 1001, अब गुना करिएगा दोस्तों तो कितना आएगा
5005 और 2 जीरो इधर से, तो दोस्तों वही राइट आंसर आया जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फटाफट सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। यदि कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। मध्य संख्या का वर्ग मतलब जो बीच वाला संख्या उसका स्क्वायर क्या होगा, दोस्तों ये पूछ रहा है। तो कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है। 3 क्रमागत मतलब लगातार, लगातार क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये लगातार संख्या हैं दोस्तों। ठीक है, जब ये लगातार संख्याएं हैं तो इसको उस भाषा में कैसे लिख सकते हैं, एक्स के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं, एगो एक्स हो गया। ठीक है, तो एक्स प्लस में क्या होगा 1। ठीक है, और एक्स प्लस में 2 आएगा और एक्स प्लस में 3। लेकिन कितनी संख्याएं कह रहे थे, 4 या 5, देख लेते हैं एक बार। 3 कह रहे थे। ठीक है दोस्तों, 3 यानी कि 3 है तो 3 तक मत लीजिएगा, यहाँ तक है। एक संख्या 2 एक 3 एक संख्या, और तीनों संख्या का योगफल दोस्तों दिया गया था कितना, 15। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको योगफल जब कर रहा था तो इसको योग करिए दोस्तों। ठीक है, तो यानी एक्स कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा दोस्तों, और 2 एक कितना आएगा, 3 बराबर 15। यानी 3x बराबर कह सकते हैं कि 15 बराबर में है 3 इधर तो चल जाएगा, तो दोस्तों माइनस में 3 आ जाएगा। 3x बराबर कह सकते हैं 12, यानी 4 3 12, x बराबर 4। तो दोस्तों जब 4 आया x का मान, तो हमको कह रहा है कि मध्य संख्याओं का वर्ग। तो मध्य संख्या दोस्तों x प्लस में सेकेंड था, x प्लस में 1। ठीक है, तो x का मान हमको 4 आया, तो 4 प्लस में 1 का स्क्वायर कर देंगे। वर्ग का रहा था तो स्क्वायर कर देंगे, तो 4 1 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 25। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलने वाला है आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो। तो दोस्तों देखिए फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है, अगर 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल 5 तथा 6, 2 संख्या का योगफल। दोस्तों यहाँ पे समझने की बात है, 2 संख्या है, अब पता नहीं कौन कौन सा संख्या है, 2 संख्याओं का योगफल कह रहा है, तो 5 दिया गया है, एक्स प्लस में वाई। 2 संख्या हमको एक्स और एक वाई है, अब पता नहीं कौन कितना कितना है, उसका योगफल 5 कर रहा था, लेकिन उसका गुणनफल, गुणनफल का मतलब हो गया एक्स और वाई में गुना यानी। ठीक है, वो यानी 6 दिया गया था दोस्तों। अब हमको इसमें संख्या मालूम करना है कि x बराबर कौन सी अंक आएगा और y बराबर कौन सी संख्या होने वाला है दोस्तों। तो आपको इसको बनाने के लिए x और y का मान पता करने के लिए क्या किया जाएगा, तो समझिए। तो हल्का आप टेक्निकल माइंड लगाइए दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपको फटाफट बनाने का कोशिश करना होगा। तो चलिए दोस्तों, x प्लस में y, कोई ऐसा संख्या बताइए जो जुटने के बाद 5 हो। तो आप कह सकते हैं कि 2 प्लस में 3 एक आएगा, 3 2 5 आएगा, और 1 प्लस में 4 आएगा। ये 2 ही संख्या है जो 5 आएगा जुटने के बाद। ठीक है, लेकिन हमको गुना करने के बाद भी 6 आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 3 और 2 जुटेगा तो 5 आएगा, 4 और 1 जुटेगा तो 5 आएगा। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि उस संख्या का गुना भी करिएगा तो 6 आना चाहिए। तो देखते हैं, 3 दूना 6, यानी गुना करने के बाद 6 आ रहा है, ये मेरा सही है। लेकिन 4 और 1 में गुना करेंगे तो दोस्तों 4 आएगा, तो ये संख्या गलत हो जाने वाला है। तो मेरा 2 और 1 3, ये दोनों संख्याएं मेरा पता चल गया। एक्स की जगह 2 रखेंगे, चाहे एक्स की जगह 3 रखेंगे, कोई भी रखिए, उसका मान राइट आने वाला है दोस्तों। तो हल्का माइंड से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका फिर बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि लॉन्ग होने वाला है दोस्तों। ठीक है, उसका द्विघात समीकरण पर बनेगा तो उससे थोड़ा लॉन्ग पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमको पता है कि एक्स बराबर कितना निकल गया, 2, और वाई की जगह 3 निकल गया दोस्तों। यहाँ पे हम पता चल गया ना कि एक्स और वाई यदि जोड़ेंगे तो 5 आएगा और गुना करेंगे तो 6 आएगा, पता है ना आपको। तो दोस्तों और क्वेश्चन में क्या करा था उनके, देखिए तदनुसार उनके वर्गों का योगफल, उनके वर्गों का योगफल दोस्तों समझिएगा, उन संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो दोस्तों व्युत्क्रम में कर रहा था, तो 1 में एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 1 में 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा, प्लस में 1 में 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 3 9। ठीक है दोस्तों, अब इसका लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आएगा, 36। तो 9 प्लस में 4, यानी 9 और 4 13 में 36। दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है 13 में 36।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ही देख लेते हैं फटाफट आप लोग के सामने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, तो कह रहा है दोस्तों कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों उसी तरह से दोस्तों इसको भी बना लेना है। तो x और यदि प्लस में y करेंगे तो दोस्तों यहाँ 80 आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा। और उनका अंतर भी 20 है दोस्तों। तो जब इसका योगफल दो धनात्मक पूर्णांक, दो धन पूर्णांक दोस्तों हम x और y माने हैं, उसका योगफल हमको 80 दिया गया था क्वेश्चन में, और कह रहा है कि उसका अंतर दोस्तों कितना का है, 20 का है दोस्तों। उसका अंतर 20 है, तो x माइनस वाई इक्वल कितना आएगा, जब 20 आएगा तो कह रहा है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो हमको निकालना है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलिए सबसे पहले एक्स और वाई का मान पता पहले करेंगे। तो एक्स और वाई का मान हमको कैसे पता चलेगा, तो एक समीकरण इसको मानिए और एक समीकरण दोस्तों यहाँ पे मानिए। एक समीकरण एक और दूसरे क्या करिए, कंपेरिजन करिए। देखिए यहाँ पे घट जाएगा, घटा दीजिए, जुड़ जाएगा। 2x बराबर में 8 तो यानी 100 आ जाएगा। तो x बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों, 50। x बराबर 50 सब निकलेगा। तो x का मान हम समीकरण एक में रख दीजिए चाहे दो में रख दीजिए, उसका मान भी सेम आएगा। ठीक है, तो x का मान समीकरण एक में रखने पर दोस्तों, रखने पर क्या आएगा, हमें को x का मान जब 50 यहाँ पे रखिएगा तो y का मान हमें को आ जाएगा दोस्तों, यानी 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, जब 30 आएगा तो देखिए y का मान जब 30 आएगा तो हमें को पता है कि x का मान हमें को 50 है, तो 50 का स्क्वायर करिए दोस्तों, और माइनस x का मान 30 है, y का मान 30 आया तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों। जब 5 पचे 25 यानी हो जाएगा 2500 माइनस हो जाएगा 3 तिहाई 900, तो घटाइएगा दोस्तों तो कितना आएगा, 0016, यानी 1600 इसका राइट आंसर आने वाला है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए, थोड़ा बच्चा हाला करने लगा, रुक जाइए, उसको हटाने दीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो भी आप लोग भी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर होने वाला है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समझने की बात है। कह रहा है कि एक कक्षा का मतलब कोई क्लास चल रहा है, उसमें बच्चे की संख्या 20% बढ़ जाता है दोस्तों, और वो 66 हो जाता है। तो समझिए कि उसके पहले कितना बच्चा था कि 66 हो गया 20% बढ़ने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे समझने की बात है, जैसे एक ये दोस्तों स्कूल है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे की संख्या पता नहीं है कितना है, हमने माना कि 100 है। ठीक है, 100 बच्चा है, 100% माना, 100 बच्चा नहीं 100%। ठीक है दोस्तों, 100% यहाँ पे बच्चा है। अभी कितना बच्चा है, एक दो बच्चा है, तीन बच्चा है, पता नहीं कितना बच्चा है। ठीक है, कह रहा है कि 100% में उसमें 20% वृद्धि हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो प्लस में हम करेंगे 20% वृद्धि। ठीक है, 20% वृद्धि हम करेंगे तो ये टोटल कितना आ गया दोस्तों, तो कहिएगा कि सर 120% आ गया। ठीक है, जो वृद्धि हुआ ना टोटल मिल करके वो कुल बच्चे की संख्या आपको 66 बता रहा है। तो हम कह सकते थे कि 120% बराबर कितना हो गया बच्चा, 66 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि अच्छा ठीक है, 1% का मान सबसे पहले निकालिए। 1% बराबर क्या कर सकते हैं, 66/100। ठीक है, इतना बच्चा 1% का मतलब 66 में 100 बच्चे। लेकिन हमको कह रहा है क्या कि जो कुल पहले से इसमें बच्चा थे वो कितना थे। अब तो 66 हो गया, लेकिन पहले कितना थे, तो पहले तो आपको बताया है दोस्तों कि कुल टोटल 100% में था, उसके बाद में 20% वृद्धि हुआ। लेकिन 20% वृद्धि होने से पहले पूछा कि कितना बच्चा था, तो दोस्तों 20% वृद्धि होने से पहले कितना बचा था, तो 100% है। तो दोस्तों यहाँ पे 100% बराबर हम निकालना है मान, 66/100 120 यहाँ पे छूटेगा तो 120 आएगा, 120। ठीक है, 120 गुने में यहाँ पे 100। दोस्तों अब इसको काटना है, 0 से 0 कैंसिल, 2 छके 12 और 11 छके 66, 2 पचे 10, यानी 11 गुना में 5, यानी 11 पचे 55। 55
बच्चे थे पहले, जिसमें से 20% वृद्धि हुआ, तो टोटल जाकर बच्चा हो गया 66। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है 55, जो कि ऑप्शन नंबर मिलने वाला है कौन सा, तो आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर मिलने वाला है सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए, अब तो सारा क्वेश्चन तो दोस्तों खत्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। थैंक यू, बाय।